वी स्टडी हिस्ट्री? गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, अब इतिहास हम क्यों पढ़ते हैं? इतिहास हम पढ़ते हैं अपने अतीत को जो है बेहतर तरीके से समझने के लिए और अपने वर्तमान को अच्छे से जीने के लिए, ठीक है ना। हम अपने प्रेजेंट को जो है अच्छे से जीने के लिए, और ये जो हमारा वर्तमान है ये कैसे आया, ठीक है ना। ओके, आज जो हम कर रहे हैं, ओके, वट एवर वी आर डूइंग टुडे, इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द पास्ट, ठीक है ना। कल ये मेरा अतीत हो जाएगा, ओके, और जो आने वाला जो भविष्य है कल वो मेरा वर्तमान बन जाएगा, ठीक है ना। ओके, so this is a vicious cycle going on, past, present and future. Okay, and as far as history is concerned, we see that history was divided into 3 parts. हमने ये चीज पढ़ा, yesterday we covered this. Okay, history is divided in 3 parts, ठीक है ना, into 3 parts. What are they? The first part is proto history, ठीक है ना. Now what is this proto history? It is the period, okay, when people were not able to express, people, okay, were not able to express themselves. वो अपनी जो फीलिंग्स थे, ठीक है ना, अपने आप को जो है वो व्यक्त नहीं कर पा रहे थे. मैम साफ नहीं दिख रहा है ब्लैक बोर्ड। क्यों नहीं दिख रहा है बेटा? हाँ, साफ नहीं दिख रहा है? मुझे तो दिख रहा है एकदम साफ. मैम दिख रहा है, मैम साफ दिख रहा है। आपका चेहरा भी दिख रहा है. लो, अब पूरा बॉडी गायब हो गया. चलो आ गया. यस मैम अभी आने लगा. Now see, the second one आ is गया. prehistory. Okay, it is the time period, okay, when people, okay, started making what? Started making paintings. ठीक है ना. अभी भी जो है उनको लिखने नहीं आता था, ठीक है ना. प्री हिस्ट्री पीरियड में जो है लोगों को लिखने नहीं आता था. आप देखेंगे अजंता एंड एलोरा केव्स जो है, okay, मध्य प्रदेश में the Ajanta and the Ellora caves, you can see there are many cave paintings, there are many wall paintings out there. okay, वहाँ पे जो है इमेजेस बने हुए हैं जानवरों के, इंसान के, अलग अलग तरीके से, ठीक है ना. तो उस समय भी जो है प्री हिस्ट्री पीरियड में भी जो है लोग जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे. तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो क्या कर रहे थे? वो पेंटिंग्स बना रहे थे, ठीक है ना. दे वर मेकिंग paintings in order to express themselves. Okay, now the final part is history. Okay, it is the time when people started writing, ठीक है ना. अब लोग जो है इस समय में जो है वो लोग लिखना शुरू कर देते हैं. they started writing. okay, so we are able to decipher ऑलमोस्ट. हम लोग जो है बहुत सारी चीजें जो है डेसिफर कर पाए हैं, डिकोड कर पाए हैं, और इसीलिए जो है हम इस हिस्से को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है ना. इस हिस्से को जो है हम लोग यहाँ पे जो लिखित स्रोत हैं, ओके, उनकी सहायता से जो है हम अपने अतीत के बारे में जो है पता करते हैं. ओके, so this much is clear. Now we have studied in this chapter, okay, that हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि नर्मदा नदी के किनारे, ओके, नर्मदा नदी के किनारे 12,000 वर्ष पूर्व लोग क्या करते थे? वो लोग शिकार करते थे, और वो लोग जो है जंगल हंटर गैदरर्स थे. they were hunter gatherers. okay, now after a gap of 4,000 years, what we see during the time period 8,000 years, okay, the first crops were grown. सबसे पहले Wheat and barley. Wheat and barley. Wheat and barley. wheat and barley was Wheat and barley. wheat and barley was grown. Okay, First crop. yes, and what we see, okay, that the people they were involved, the early man was involved in a lot of activities. What were these activities? See, the early man, see, the early man was involved in activities, ठीक है ना. अगर आपसे पूछा जाएगा कि उनकी गतिविधियां क्या थी, उनके एक्टिविटीज क्या थे, एक्टिविटीज लाइक हंटिंग, ओके, then gathering, okay, Hunting, gathering, hunters. gathering, Traveling. हाँ, traveling तो होगा बेटा. Rearing. then Rearing. herding, Herding. okay, Herding. Rearing. Trading. okay, Ma'am, collecting. Ma'am, trading.
ठीक है ना, traveling. So these were the different activities that the people they were involved in. Okay, but when climate changed, हम देखते हैं कि जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना, जैसे जैसे जलवायु में परिवर्तन हो रहा है, मौसम गर्म होने लग रहा है. ओके, पहले हिम युग था. आपने मूवी देखी होगी द Ice Age the Colossal. Yes, ma'am. And you must have watched the other section of that movie, Ice Age the Continental Drift. आपने देखा है वो मूवी? Yes. Both the movies, Yes, ma'am. Ice Age. Yes, ma'am. तो Ice Age के जो एनिमल्स थे, ठीक है ना, हिम युग के जो एनिमल्स थे वो बहुत ही विशालकाय Yes, हुआ ma'am. करते थे. You must have seen the mammoth. They are very You know? large in size. Yes, जो मैमथ जो हुआ करता था. ओके, हम टेस्ट नहीं होगा. टेस्ट आई विल टेक टुमारो बेटा. लेट मी फर्स्ट रिवाइज द लेसन. ओके, अगर आज भी कंप्लीट नहीं हुआ तो इट विल बी एक्सटेंडेड. आई विल लेट यू नो. ओके, नाउ सी चिल्ड्रन, जो हिम युग के जो जानवर थे वो बहुत ही विशालकाय जानवर हुआ करते थे. और जहां तक मैमथ का सवाल था, ठीक है ना, बहुत ही बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे. और ये जो पहले के जो लोग थे, एक हाथी का शिकार करते थे और महीनों दिन तक जो है उसके फ्लैश को कंज्यूम करते थे. ठीक है ना. ओके, महीनों दिन तक उसकी फ्लैश को वो कंज्यूम कर पाते थे. सो वी सी दैट विद द चेंज इन क्लाइमेट, ओके, people they started domesticating plants. They started domesticating animals. Okay, which was the first animal to be domesticated? Dog. Ma'am, dog. Dog. Goat. Ma'am, goat. Okay, चलो देखते हैं क्या है. Now see, okay, we see. Have a look, children. The wild ancestor of dog. Now when we come across the section, हमने देखा कि सुलेमान हिल्स और जो किरथार हिल्स है वहाँ पे सबसे पहले फसल उगाए जाते हैं. और जब हम गारो हिल्स के तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना, what we see that okay, agriculture developed in these places. The first agriculture. Yes, the first agriculture Developed in Paris. most of the civilizations. Now what we see is most of the civilizations they developed. The civilizations developed near the river banks. ठीक है ना. और इसके पीछे कारण क्या था? नदियों के किनारे क्यों बसे ये थे? वाटर मिल जाता है. Yes, because आसानी से शिकार कर लेते थे. because of the availability of वाटर के लिए वो आसानी से शिकार कर सकते थे. Now let me know, okay, Egyptian civilization किस नदी के किनारे था? अंडर. ओके, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है ये हमारे सभ्यताओं में से एक है. इट वाज डेवलप्ड वेयर? मिस्र घाटी की सभ्यता. इसे हम हिंदी में मिस्र घाटी की सभ्यता कहते हैं. ये किस नदी के किनारे बसी हुई थी? मैम इंडस. इजिप्ट में इंडस नदी है. शिवांगी, नो मैम. on the banks of which river? मैम ब्रह्मपुत्र. No beta, it is river Nile. Okay, then have a look. नील. Yes, नील नदी. Then the Chinese civilization. अब अगर हम चाइनीज सिविलाइजेशन को लेते हैं तो ये चीनी सभ्यता जो है, ओके, ये किस नदी किनारे बसी हुई थी? Near the banks of which river? It is river Huangho. ठीक है ना? यस मैम, मुझे दोनों याद है लेकिन मुझे लगा कि गलत होगा. रिवर हुआंगहो जो है, ओके, पहले आप बोलेंगे ना, पहले आप प्रयास करेंगे ना, सही गलत तो होते रहता है. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज द सॉरो ऑफ चाइना. Sorrow of China. ओके, ऑफ चाइना. रिवर हुआंगहो इज ऑल्सो नोन एज द Sorrow of China. And Indus civilization we know it is near the river Indus. इसके अलावा भी जो है बहुत सारे जो है सभ्यताएं हैं, जैसे कि जो रोमन civilization is there, the Inca civilization is there, then you have the Mesopotamian civilization. Okay, बहुत सारी विश्व की अलग अलग सभ्यताएं हैं और ये सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे बसी हुई थी. इसके पीछे कारण था, ओके, नदियों का पानी.
ठीक है ना। जो वाटर सोर्सेज थे वो बहुत ही जरूरी थे, ओके, इंसानों के लिए और साथ ही साथ जानवरों के लिए, ओके। आप उस समय में लोग जो है ट्रैवल क्यों करते थे? आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल क्यों करते हैं? आज के डेट में आप ट्रैवल करते हैं क्यों? इन ऑर्डर टू मैम के लिए मैम हम लोग तो अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव मैम अच्छे जॉब के लिए, वर्क Yes. के लिए, फन काम के के लिए, लिए, फन के लिए, फन के लिए, फन के लिए घूमते हैं, वर्थ के लिए, मैम काम के लिए, अलग अलग जगहों को देखने के लिए। ओके ओके ओके, ठीक है ना, ठीक है ना, ओके। People traveled, people, okay, traveled in the past. People traveled in the past to what? Okay, to search new places. मैम इन सर्च ऑफ फूड, Yes, एंड वाटर to इन search, सर्च ऑफ फूड एंड okay, new places, okay, where they could, where, see, they could get मैम food. टू फाइंड न्यू थिंग्स, Yes, they could get food, okay, water, वाटर and okay, Animal. and for शेल्टर search of livelihood, exchange of मैम what? शेल्टर मैम Exchange इंट्रक्शन के लिए। cultures, ठीक है ना, ओके। जब आप एक जगह से दूसरी जगह आप जो है ट्रैवल करते हैं, ठीक है ना, जब आप एक जगह से दूसरी जगह आप मूव करते हैं तो आप किस लिए मूव करते हैं? यस बेटा बोलो। अर्ली वेदर चेंज होने पे भी ट्रेवल करते थे। यस बेटा, वेदर चेंज होने पे ट्रैवल करते थे ना। आपको मैंने बताया ना कि जब वो जो वो लोग जानवर रखते थे, अब मान लो क्या होता है गर्मियों में, क्या होता है गर्मियों में जो प्लेन एरियाज होते हैं वहां पे गर्मी ज्यादा गिरती है और वहां पे सारे घास फूस जो है वो सूख जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पानी की कमी हो जाती है। तो अर्ली मैन क्या करते थे? अर्ली मैन अपने जानवरों के साथ जो है ऊंचाइयों पे चले जाते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते थे। In search of what? In search of new pastures. Okay. See, Yes, I am writing it. The early man, okay, moved. The early man moved towards the mountains. ठीक है ना? Towards the mountains. Okay. During summer. Okay. In search of what? In search of green pastures. New pasture. ठीक है ना, इन सर्च ऑफ Yes. हरे भरे जो है जमीन के लिए जो है वो वहां पे चले जाते थे फॉर एनिमल्स। क्योंकि वो एनिमल्स रखे थे तो इन जानवरों को खिलाने के लिए उनको चारा चाहिए, तो वो पहाड़ों पे चले जाते थे, ठीक है ना, ओके। और लोग ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आपको पता है कि अर्ली मैन जो है वो जानवरों के मूवमेंट को फॉलो कर रहे थे। दे वर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, okay, they were moving in search of water, and when they were doing this, जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो आपके बीच संस्कृति का आदान प्रदान होता है, ठीक है ना। आपको पता है कि जो विदेशी लोग हमारे देश में आते हैं, ठीक है ना, जो फॉरेनर्स आते हैं हमारे देश में, जो फॉरेन टूरिस्ट लोग आते हैं, आप देखते हैं दे मूव टू राजस्थान व्हेन द पुष्कर मेला इज गोइंग ऑन। पुष्कर मेला जब ऑर्गेनाइज होता है राजस्थान में, वो लोग वहां पे मूव करते हैं, वो हमारी संस्कृति सीखते हैं, हम उनकी संस्कृति जो है सीखने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, संस्कृतियों का भी आदान प्रदान होता है। आप इतिहास में देखते आ रहे हैं बहुत सारे ट्रैवलर्स हमारे देश में आए हैं, okay, you have seen Ibn Battuta coming to our country, you have seen Hun Sang coming to our country, Fa Hien coming to our country. All these are what? All these are travelers who have come from different time, okay, from different countries, just to gain what? Just to gain information about the religion Buddhism, ठीक है ना, बौद्ध धर्म के अनुसरण के लिए वो लोग हमारे देश में आए, ओके। और बहुत सारे व्यापारी लोग जो है अपने वस्तुओं को बेचने के लिए हमारे देश में आए माउंटेन पासेस के द्वारा, isn't it?
जैसे जैसे आप इतिहास पढ़ोगे, ओके, जैसे जैसे आप इतिहास पढ़ोगे आप देखोगे कि हमारे देश में बहुत सारे आक्रमणकारी भी आए हैं। मोहम्मद गोरी को ले लीजिए, मोहम्मद गजनी को ले लीजिए, महमूद ऑफ गजनी को ले लीजिए, ओके, जिन्होंने 17 बार हमारे देश के ऊपर आक्रमण किया था। महमूद ऑफ गजनी, ओके, plundered the wealth of our country. So what we see that people are traveling. In the past they used to travel for these things, and in the present we are traveling for what? We are traveling for better livelihood options, we are traveling for better educational facilities, isn't it? हम लोग प्रेजेंट में हम लोग क्यों ट्रैवल कर रहे हैं? हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं अच्छे रोजगार के लिए, ओके। अगर हमारे राज्य में हमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है तो हम दूसरे राज्य में जाते हैं, दूसरे जाते हैं स्टेट में ना? चले जाते हैं ओके, मैम, जैसे मुंबई। यस। अब हमारे देश का नाम कैसे पड़ा? देखो, नेम ऑफ द लैंड। हमें पता है कि जो लोग ईरानियन लोग थे, ठीक है ना, जो ईरान से आ रहे थे, ओके, यस मैम। Iranians and the Greeks, the Iranians and the Greeks who traveled along the river Indus, okay, yes बेटा, बोलो। ये लोग 2500 years ago आए थे। हाँ बेटा, मैम ये लोग इरानियंस एंड ग्रीक्स 2500 years ago आए थे। yes, they came 2500 years ago, okay, नॉर्थ वेस्ट से आए थे। yes, the Yes, Iranians। ma'am. जियोग्राफी और सिविक्स में कितना चैप्टर आने वाला है? ज्योग्राफी का टेस्ट आपका हो चुका है 2 चैप्टर का, अभी आपका हिस्ट्री का टेस्ट होगा इस वीक में, कभी भी हो सकता है, ओके। आई कैन टेक योर half yearly portion I have given you yesterday beta. History lesson 1 to 6, geography lesson 1 to 4 and civics lesson 1 to 5, okay? आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी बेटा मैम, कब टेस्ट होगा ना? आई विल लेट यू नो बेटा, आपके ग्रुप में मैसेज भेज दूंगी, ओके, ठीक है। यस मैम। ओके। ट्रैवल्ड अक्रॉस सी रिवर इंडस, लोग इंडस नदी को जो है, ओके, क्रॉस करके आते हैं हमारे देश में, ओके, अराउंड 2500 years ago टू रीच इंडिया, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारे देश में जो है इंडस नदी को क्रॉस करके आते हैं, एंड इट इज दीज पीपल हु यूज द टर्म हिंदोस, ठीक है ना। इन लोगों ने जो है, यस एंड इंडोस, यस, और ये हिंदू शब्द से ही जो है हमारे देश का नाम इंडिया आया, हिंदू बना। इंडिया, ठीक है ना, ओके। इंडस वाली। दे यूज द टर्म हिंदू, मैम, दे स्पीक इंडस लैंग्वेज। यस, ठीक है ना, हिंदूज और इंडोज, Windows. ठीक है ना, और इंडिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे देश का नाम जो है इंडिया पड़ा, ओके। अब देखो भारत कैसे नाम पड़ा, ठीक है ना, ओके। सी द नेम भारत वाज यूज्ड, मैम वो एक ट्राइब था, मैम वो एक ट्राइब था जो ऋग्वेद में उसके बारे में लिखा गया था। यस यस, ग्रुप ऑफ मैम भारत से who lived in northwest. यस, जो भारत लोग was used, नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। है ना, भारत वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ मैन, ठीक है ना, ये लोगों, कुछ लोगों का समूह था, ठीक है ना, इट वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ मैन, ओके, हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, हु, मैम उसको ऋग्वेद में लिखा गया था इसलिए उसका नेम भारत पड़ गया। ठीक है ना, इन द नॉर्थ वेस्ट। देखो अब ये जो है ये जो क्षेत्र है, देखो, ये जो दिशा है उत्तर पश्चिमी दिशा, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं खाली बात करते हैं, पढ़ते नहीं है। हैव अ लुक चिल्ड्रन, सो व्हाट वी सी इज, ओके, आप देखेंगे कि ईरानियंस और ग्रीक्स हैं, वो भी उत्तर पश्चिमी दिशा से ही आते हैं हमारे देश में, दे आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, ओके, एंड दीज पीपल ऑल्सो, ओके, दिस ग्रुप ऑफ मैन हु, जिनके नाम से जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये भी उत्तरी पश्चिमी दिशा से ही आ रहे हैं, ठीक है ना। और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं लोगों ने जो है ऋग्वेद की संरचना की, ओके, एंड ऋग्वेद इज वन ऑफ द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशंस ऑफ आवर कंट्री, ओके। हमारे ऋग्वेद में जो है, ओके, द वेदास,
Okay, the Vedas were written in which language? Tell me. किस भाषा में लिखे गए हैं? मैम वैदिक संस्कृत संस्कृत, वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत Okay, okay. वैदिक संस्कृत मैम वैदिक संस्कृत Yes, they composed the Rig Veda. मैम यही सब आर्यंस थे ना? Yes, they were the Aryans. ये आर्यपुत्र कहलाते थे, ये आर्यंस थे जो हमारे देश में आए. ओके, और इन्होंने जो है आर्यव्रत की जो है स्थापना की. ठीक है ना, यही लोग जो है इन्होंने आर्यव्रत की स्थापना की. और हम देखते हैं कि इनके जो जीवन शैली थी, इनके जो जीने के जो स्टाइल थे, वो आगे चल के जो है दूसरे लोगों ने उसको अपनाया. तो हमें पता है कि हमारे जो वेद हैं उनका संस्कृत में जो है उनको संस्कृत में लिखा गया है. और ये वेद किसके पुत्र हैं? की गई है। हमारे हिंदू धर्म में, हिंदू माइथोलॉजी में 4 वेद हैं. चाचा और होने चलो, और होने ये चलो, चारों वेद और किसके होने पुत्र हैं? चलो। ए चाचा और होने चलो। Who is this? चाचा और होने चलो यार। म्यूट करो खुद को. मैम चाचा और चाची, शायद प्रांजल है। आपको चाचा से बात करना है तो अपने आप को म्यूट करके बात करिए. Nobody is interested in your gossip. Listen children, ये जो चारों वेद थे ये किसके पुत्र थे? ऋग्वेद? आर्यपुत्र। नहीं तो माने ये किनके पुत्र थे, किनके अंश थे? ब्रह्मा जी के। यस, ब्रह्मा जी के मैम। ठीक है ना. यस, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे. ब्रह्मा जी ने इनको उत्पन्न किया था. हमारे जो त्रिदेव हैं, त्रिदेवों में जो है ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है. ठीक है ना. तो ये ब्रह्मा के जो है ओके अंश थे. इन्होंने ब्रह्मा पुत्र जी थे। ने जो है उत्पन्न किया था. ठीक है ना. इन चारों वेदों को अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। ठीक है ना. तो देखो, हैव अ लुक चिल्ड्रन, एंड दीज आर द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशंस. और इनको कब लिखा गया था? लगभग 3500 वर्ष पूर्व. 3500 years ago. So see, okay, the Aryans are coming 3500 years ago. And what do you see? The Iranians and the Greeks. Okay, तो पहले हमारे देश का नाम भारत पड़ा. अब भारत हमारे देश का नाम इसलिए भी पड़ा, भारत किसके पुत्र थे? भारत जो जो टाइगर के जो ओके मैम देवी शकुंतला. देखो, देवी शकुंतला और राजा दुष्यंत. दुष्यंत। ठीक है ना. राजा दुष्यंत के जो है ये पुत्र थे. राजा दुष्यंत के पुत्र थे ये। हाँ, इन्हीं के नाम पर भारत पड़ा था। ये टाइगर से लड़े थे तो। यस, नहीं ये टाइगर के बच्चों से खेलते थे जब ये छोटे थे ना. यस मैम, सॉरी मैम, खेलते थे हाँ, मैम। अपना हाथ उनके मुंह में डाल दिए थे। ये बाघ के बच्चों के साथ खेलते थे. ये इतने साहसी थे. ठीक है ना. और उनकी कहानी आपको पता ही है कैसे जो है इनका जो है ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, शकुंतला और दुष्यंत. और उसके बाद कैसे वो मछली मिलती है जिसके पेट में अंगूठी रहती है, और वापस जो है राजा दुष्यंत को शकुंतला की याद आती है और वो वापस जाते हैं और जाके अपने पत्नी को और पुत्र को लेके आते हैं. आपको पता ही होगा स्टोरी. ठीक है ना. यस मैम, पता है ना यस सबको? मैम, पता है। ओके, सो दिस इज हाउ द नेम ऑफ द कंट्री. ओके, हमारे देश का जो है नाम पड़ा. अब मान लो अगर हमें इतिहास पढ़ना है, ठीक है ना, और हम कह रहे हैं कि जो हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो है लिखित कार्यों को की सहायता से जो है हम पढ़ते हैं. ओके, तो ऐसे बहुत सारे जो सिविलाइजेशंस हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में जो है हमें जो है कोई लिखित जानकारी नहीं है, तो हम उनके बारे में कैसे पता करते हैं? देयर आर 2 सोर्सेस. Okay, now how do we study about the past? Okay, sources to study past. See, अब हम किन स्रोतों का जो है इस्तेमाल करते हैं इतिहास को जानने के लिए, इतिहास को समझने के लिए? There are mainly कार्बन डेटिंग 14. कार्बन डेटिंग 14. Mainly 2 sources. Okay, 2. ओके, फाइंड आउट अबाउट द पास्ट. कौन से स्रोत हैं ये? हाँ, इन 2 मैम कार्बन डेटिंग 14.
ना बेटा, वो बाद में आएगा, उतना एडवांस मत हो जाइए। ओके, द फर्स्ट वन इज लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस, लिखित स्रोत है, ठीक है ना। हमारे जो लिखित स्रोत हैं, देयर आर मेनली टू सोर्सेस टू फाइंड आउट अबाउट द पास्ट। वन इज द लिटरेरी सोर्स एंड द अदर वन इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हाँ, तो लिटरेरी सोर्सेस को हम हिंदी में लिखित स्रोत कहते हैं, ठीक है ना। जो कुछ भी लिखित रूप में हमें मिला है, जैसे कि पांडुलिपि हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गए, जैसे कि अभिलेख हो गए, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है ना, इंस्क्रिप्शंस हो गए, इन सारी चीजों को जो है हम जो है ओके, ये कहाँ पे प्रिजर्व करके रखे गए हैं, ये जो लिटरेरी सोर्सेस हैं। मैम टेम्पल एंड मोनेस्ट्रीज। ओके, अब ये जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, इसमें देयर आर मेनली टू। वन इज द मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है ना, जैसे हम पांडुलिपि कहते हैं, and the other one is okay, inscriptions. और next is inscription. Now how can we define manuscripts? आकांक्षा, मैन्युस्क्रिप्ट से हम क्या समझते हैं बेटा? आपको पता है मैन्युस्क्रिप्ट से हम क्या समझते हैं? अंबुज, आप बताओगे? बताओ बेटा। स्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड। अच्छा, स्क्रिप्ट रिटन बाय हैंड। मनु शब्द जो है वो ग्रीक शब्द है कि लैटिन शब्द है? मैम लैटिन शब्द। मैम लैटिन। Manu is come from the name of Latin word. hand. मैम लैटिन वर्ड। See, the मैम hand मनु एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है हाथ। the handwritten accounts, okay, written on, ठीक है ना, usually Written on palm leaves, Written on palm leaves or bark of tree. Bark of tree known as Himalaya. and grow in Himalayas. bark of birch trees, okay, are Which grow in Himalaya. known as, okay, ठीक है ना, are known as manuscripts. Manuscripts को हम क्या कहते हैं हिंदी में? पांडुलिपि। ठीक है ना, so these are called manuscripts, okay, this is the proper definition. अगर आपसे कोई मैन्युस्क्रिप्ट पूछे तो आप ये बताओगे, द हैंड रिटन अकाउंट्स यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स एंड द बार्क ऑफ बर्च ट्री आर नोन एज मैन्युस्क्रिप्ट। आपके सेकंड पॉइंट में होगा द बर्च ट्री इज यूजुअली फाउंड इन द हिमालयाज, ठीक है ना। आप सेकंड ऑप्शन में जो है सेकंड सेंटेंस में आप मेंशन करेंगे दिस बर्च ट्री इज यूजुअली फाउंड इन द हिमालयन रीजन, ठीक है ना। ये जो हमारे हिमालयाज हैं, they are example of block mountain or young fold mountain. Tell me children. Block mountain. No beta, they are the examples of young fold mountains. young fold mountain. Okay, they are मैम examples. इसका मतलब क्या हुआ? Okay, आप जब mountains पढ़ेंगे ना, landform features, major landforms of the earth, तो आपको पता चलेगा। ओके, दो प्रकार से जो है पर्वत तैयार होते हैं। ओके, एक होता है ऐसे करके, ठीक है ना, मान लो ये पेपर है, ओके, मान लो दिस इज अ पाइल ऑफ पेपर, ठीक है, और इस पाइल ऑफ पेपर को आप दोनों तरफ से प्रेस करते हैं, ठीक है, तो बीच में जो है ये ऐसे करके उठ जाएगा। तो यस मैम, एक लेयर बन जाता है, एक लेयर जो है उठ जाएगी और इस तरीके से जो है हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है। ओके, और दूसरा जो माउंटेन होता है वो मान लो दिस इज द एरिया, ओके, अब क्या हुआ, ड्यू टू एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर मान लीजिए कुछ हिस्सा जो है वो दब गया, ओके, और कुछ हिस्सा जो है ऊपर ही रह गया। तो इस प्रकार से जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। ओके, दिस टाइप ऑफ माउंटेन्स दे आर कॉल्ड द ब्लॉक माउंटेन्स। ओके, व्हेन यू स्टडी द लैंडफॉर्म फीचर्स यू विल कम अक्रॉस दिस। तो हिमालयस जो है वो एग्जाम्पल है यंग फोल्ड माउंटेन्स का। नाउ द अदर वन इज इंस्क्रिप्शंस। नाउ व्हाट आर इंस्क्रिप्शंस? अभिलेख हम किसे कहते हैं?
The inscription is written Inscriptions on are written on hard surface. hard surface. Surface. Platform of metal written hard surface. Stone and pillar. The metal, Ma'am, stone, written on hard surface like stone and metal. and pillar. surface. Okay, Ma'am, on stone, on pillars. hard surfaces Metal also. like, Ma'am, stone, okay, rocks, Stone and metals. Ma'am, stone, metal. wood and metal. हाँ बेटा, ठीक है ना? मैम इसे हम लिखे। आपकी इच्छा। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, ठीक है ना? आपके सर ने तो आपको लिखवाया ही है, एक्सरसाइजेस दिए ही हैं। हैव अ लुक चिल्ड्रन, जब हमें एक सिंपल सा जो है डिफरेंशिएशन बोलने को कहा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, वी यूजुअली डू इट लाइक दिस। ओके, जब हमें मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस के बीच में डिफरेंशिएट करने को कहा जाता है, we write that inscriptions are engraved form of writing. engraved का मतलब क्या होता है? जब आप किसी ठोस वस्तु पे खोद के कोई चीज लिखते हो, ठीक है ना? जब आप किसी ठोस वस्तु पे खुदाई करके किसी चीज को लिखने का प्रयास करते हो तो उसको अभिलेख कहते हैं, ठीक है? अब मान लो मैं गीली मिट्टी ले रही हूँ, अंबुज, मान लो मैं गीली मिट्टी ले रही हूँ और उस गीली मिट्टी पे जो है मैं हथौड़े का इस्तेमाल करके कुछ लिखना चाहूंगी, तो क्या होगा? उसमें बड़ा सा होल बन जाएगा, ठीक है ना? Yes, ma'am. और मिट्टी जो है मिट्टी जो है वो स्प्रेड कर जाएगी, ठीक है? और मिट्टी क्या होगी? जब बारिश होगी वो पानी में बह जाएगी, isn't it? हाँ, लेकिन लेकिन अगर हम किसी हम हार्ड सरफेस को लेते हैं, जैसे कि कोई चट्टान ले लिया, कोई वुड ले लिया या कोई धातु ले लिया मैंने, और उसके ऊपर मैं खुदाई करके लिखूंगी, ठीक है ना? तो वो क्या होगा? चाहे कुछ भी हो जाए वो बचा रहेगा। लकड़ी जो है वो आग लगेगी तो वो जल जाएगा, ठीक है ना? लेकिन जहां तक चट्टाने हैं, जहां तक मेटल है, मेटल भी थोड़ा हद तक पिघल सकता है, but as far as the rocks are concerned, the rocks will remain as it is, isn't it? हाँ? Yes, ma'am. जब तक कि हम रॉक्स को एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर में नहीं लेके जाते हैं, तब तक उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? तो ये इंस्क्रिप्शंस जो थे जितने भी पाए गए हैं, आपके बुक में एक इंस्क्रिप्शन है that has been inscribed on the orders of Ashoka, ठीक है ना? Ma'am, it is found at Kandahar. Yes, Kandahar. Okay. Present day in Afghanistan. Okay, ठीक है ना? ये कांदाहार जो आपकी बुक में इसका जिक्र हुआ है, ओके? यहाँ पे एक हमारे देश का जो है एरोप्लेन जो है हाईजैक हुआ था, एयरबस को हाईजैक किए थे लोग, आतंकवादी लोग। डू यू रिमेम्बर द मूवी दैट हैज बीन मेड ऑन दैट? एक मूवी बनी है जमीन, ठीक है ना? उस मूवी का नाम है जमीन, ठीक है ना? उस मूवी में हम देखते हैं कि कैसे हमारे देश के विमान को, ठीक है ना, एयरबस को, एयर इंडिया के एयरबस को जो है आतंकवादी लोग जो है उसको हाईजैक कर लेते हैं, ठीक है ना? और हाईजैक करके उसको कांदाहार लेके जाते हैं, ठीक है? और हमारे देश के कमांडोज जाते हैं और उन आतंकवादियों को मारते हैं और अपनी प्लेन को वापस लेके आते हैं। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवी। कांदाहार का जिक्र हुआ तो मैंने कहा कि आपको बता दूं कि कांदाहार वेयर इट इज। ओके, I will try to send you the images related to the chapter which I have discussed. Now see, we have studied these literary sources. अब ये जो manuscripts होते थे, ठीक है ना, इन manuscripts में क्या हुआ करता था, या फिर ये जो inscriptions होते थे इसमें क्या हुआ करता था? इसमें जो है जो राजा होते थे, ठीक है ना, उनसे related जो है चीजें रहती थी। जो जीतते थे वो लिखते थे, जो जो मतलब जो बैटल विक्ट्री लेते थे मैम, वो इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाते थे ना? यस यस, ओके, ठीक है ना? अब ये जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, यस मैम, वो लिखते थे। These were written in which language? Okay, the language that was used was what? Prakrit, Prakritik language. Sanskrit and Tamil. ठीक है ना? Sanskrit, Tamil and Prakrit. Okay, these were the three languages. Okay,
इन इंस्क्रिप्शंस को, मैन्युस्क्रिप्ट्स को 3 भाषाओं में मुख्यतः लिखा जाता था। प्राकृत जो आम जनता की भाषा थी, आम व्यक्ति इस भाषा में बातचीत करते थे। उसके अलावा हो गया तमिल, ठीक है ना, और उसके बाद हो गया आपका संस्कृत, ठीक है ना। ये जो तमिल साहित्य है, ओके, ये जो तमिल है, तमिल में जो है आप देखेंगे, तमिल साहित्य में जो है आप जैसे जैसे आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे आप संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे। यू विल कम अक्रॉस संगम लिटरेचर। Yes, ma'am. What were these संगम लिटरेचर? संगम लिटरेचर were मैम ये म्यूजिशियंस के कुछ ग्रुप्स थे। These were the Tamil compositions, ठीक है ना, okay, these were the compositions that were compiled in the Tamil language। और इसमें जो है poems हुआ करते थे, म्यूजिक हुआ करता था, everything it is related, ठीक है ना, ओके। बहुत सारे जो लोग जो संगीतज्ञ होते थे, जो म्यूजिशियंस होते थे, जो पोएट्स होते थे, वो एक साथ मिल के बैठते थे और जो है वो अपनी कॉम्पोजिशंस तैयार करते थे, विच इज नोन एज द संगम लिटरेचर। ओके मैम ये तमिल में है? यस, इट इज इन तमिल, it is in Tamil language, okay। Now what we see, the second source is the archaeological source, okay। archaeology को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुरातत्व वेदा। गुड, पुरातत्व विभाग। और वो लोग जो पुरातत्व विभाग से संबंध रखते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट। मैम आर्कियोलॉजिस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? What is archaeology? It is the science, okay, that deals, okay, with the, okay, physical remains, ठीक है ना, of the past, ठीक है ना, फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, जो अतीत से संबंधित जो अवशेष हैं, ठीक है ना, जो फिजिकल रिमेन्स है, इसमें फिजिकल रिमेन्स में क्या हो सकते हैं? ओके, फिजिकल रिमेन्स में आपके हो सकते हैं बोन्स, ठीक है ना, जानवरों की हड्डियां हो सकती हैं, ओके, स्केलेटन्स हो सकते हैं, ठीक है ना, ज्वेलरी हो सकते हैं, ओके, then it can be, okay, remains of